राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था, जो कि प्रॉब्लम नंबर 5 है। क्वेश्चन बेसिक नंबर थ्योरी का है। ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल सच नेचुरल नंबर्स एन सच दैट 7 डिवाइड्स 5 की पावर n प्लस 1। ओके, तो बेसिकली 7 अगर डिवाइड कर दिए इसको तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक आइडिया हम यूज करेंगे कि मतलब अगर a को कोई मान लो n नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मान लो bn, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या मिल रहा है? r। ओके, क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर थ्योरी की लैंग्वेज में, a कॉन्ग्रुएंट r मॉडुलो n। ओके, क्लियर? n से अगर a को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? r। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो आइडिया यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? फंडामेंटल आइडिया कि 5 की पावर n प्लस 1 को मॉडल अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 0। ठीक है, तो बेसिक ये नंबर थ्योरी का आइडिया है। ठीक है, ओके, एक को n से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आ रहा है? r। तो इसको पढ़ते हैं एक कॉन्ग्रुएंट r मॉडुलो n। ओके ओके, इसका मतलब ये हुआ दैट इज 5 की पावर n माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 7। ओके, 5 की पावर n को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? -1। ओके, तो वो सारे हमको नेचुरल नंबर n फाइंड करने हैं जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करे। ओके, इसका नाम दे देते हैं 1। ओके, तो कुछ पार्टिकुलर n के लिए हम चीज देखेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे हम इसको जनरलाइज कर लेंगे। ओके, तो पहले देख लेते हैं ये n किस वैल्यू के लिए ये -1 आ रहा है, फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली n की वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 1। तो n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 5 की पावर 1, 5 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज 5 की पावर n, ये जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं कर रही है। ओके, n इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लो, 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो वो साइड, तो कितना जाएगा? 25 मॉडलो 7। तो 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 3 जा 21, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं। n इक्वल टू यहाँ पे भी फेल हो गया, यहाँ पे भी फेल हो गया। n इक्वल टू 3 के लिए तो 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, पावर 3 आ जाएगी। इधर कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20 मॉडलो 7। ठीक है, तो 7 3 जा 21 होता है, अगर इसमें 1 ऐड कर दे तो 21 रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? -1 या फिर 6। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 7 2 जा 14 6। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब 5 की पावर n, ये क्या आ गया? -1 मॉडलो 7। ओके, ये आ गया। ठीक है, ओके, तो ये होल्ड कर गया। ठीक है, n इक्वल टू 4 के लिए चेक कर लो। ठीक है, n इक्वल टू 4 के लिए क्या आ जाएगा? तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से, तो कितना आ जाएगा? 5 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा मॉडलो 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28, मतलब बेसिकली रिमाइंडर कितना आ गया? 2। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं थ्री पे कि यहाँ पर 5 की पावर 3 ये कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक आइडिया का यूज करके a कॉन्ग्रुएंट अगर मान लो r मॉडुलो n है
तो कोई पावर हम अप्लाई कर रहे हैं, मान लो a की पावर k मॉडलो n, k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ये स्टोरी ट्रू है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी है ये कॉन्ग्रुएंट की। तो यहाँ पर अगर हम -1 रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पावर क्या करें, ठीक है। तो -1 की पावर अगर कोई भी ऑड नंबर हम करेंगे तो यहाँ पे ये -1 बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं, अगर हम मान लो पावर रेज करते हैं ऑड, कोई -1 की पावर ऑड नंबर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 ऑड नंबर मान लो 2k+1 कर देते हैं, ठीक है। -1 की पावर 2k+1 मॉडलो 7 वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 6k+3, ठीक है, मॉडलो 7, ठीक है। तो बेसिकली ये -1 है, तो हमको ये नंबर मिल गए n इज इक्वल टू 6k+3। तो k कैसा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन 3 भी n इक्वल टू 3 भी यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर रखेंगे तो यहाँ पे 9 से स्टार्ट होगा। ओके, तो k इक्वल टू 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है। k इक्वल टू 1 पे, k इक्वल टू 0 अगर हम ले ले तो यहाँ पे 3n की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम यूनियन 0 कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके, दूसरा k की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 1, मतलब n इक्वल टू 9 पे ये -1 आएगा, फिर उसके बाद k इक्वल टू 2 मतलब 15 पे आएगा। तो मैं 9 तक लेकर जाके दिखा रहा हूँ कि ये 5 की पावर n कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 7 होल्ड नहीं करेगी, अप टू 8 तक होल्ड करेगी, 9 पे आएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 8 तक -1 कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं n की वैल्यू 8 तक होल्ड कर रही है। तो n की वैल्यू मतलब 5 की पावर ये नॉट इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 7 फॉर n इक्वल टू 1 2 3 पे होल्ड कर रही है, 4 5 6 7 8। ओके, क्लियर। इन सब पे ये क्या आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 पे हमने देख लिया, सॉरी n इक्वल टू 4 पे, n इक्वल टू 5 पे देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली चेक करने की केवल 5 तक जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 6k टाइप का है। ओके, तो 5 की बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 की पावर 5 यहाँ पे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, मॉडुलो 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे भी ये होल्ड नहीं कर रहा है 5। ओके, 6 देख लेते हैं। ओके, तो n इक्वल टू 6, तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 मॉडुलो 7, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, मॉडुलो 7 5 की पावर 6। ओके, तो देखो 1 आ गया, पावर बढ़ाएंगे तो सेम अगेन इसी तरह रिपीट होगा, ठीक है। तो ये भी होल्ड नहीं कर रहा है। n इक्वल टू 7 के लिए आप चेक कर लो, ठीक है। तो 5 की पावर 6, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगेन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी होल्ड नहीं कर रहा है। n इक्वल टू 8 के लिए चेक कर लो, 5 की पावर यहाँ पे 6 के लिए था ना, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 मॉडुलो 7 और 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 मॉडुलो 7। तो 9 पे, इस पे भी होल्ड नहीं कर रहा है, 9 पे होल्ड करेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 9, 5 4 जा 20 मॉडुलो 7, तो बेसिकली क्या आ गया, रिमाइंडर -1। ओके, ठीक है, क्योंकि 20 में अगर 1 ऐड कर दें तो बेसिकली 21 बन जाएगा, जो 7 से रिमाइंडर डिविजिबल है, ठीक है, इसलिए -1 यहाँ पर रिमाइंडर होगा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो ये चीज होल्ड कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया इनके लिए, अभी हमने देखा कि 1 2 4 5 6 7 8 के लिए हमारे पास 5 की पावर n
नॉट इक्वल टू नॉट कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 7 ये होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट आएगा वो n इक्वल टू समथिंग सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट। ओके, ये रिक्वायर्ड हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ओके, ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक, ओके, ओके, थैंक यू।